हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। यार मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होंगे और जो आपकी पढ़ाई है वो ऊपर से ऊपर लेवल की चल रही होगी। तो एक और शानदार जानदार रैपिड रिवीजन लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको पता है, आज मैं आपको रिवाइज कराने वाला हूँ केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन का लेक्चर 1। मैं उम्मीद करता हूँ आपने मुझसे पहले जो है इसको रिवाइज कर लिया होगा। तो चलो आओ, आज का रिवीजन जो है अब हम शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमारे इस चैप्टर में आता है कि भैया ग्लैंड क्या होती है। सबसे पहले हम ये तो जान भैया, क्यों? क्योंकि हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। तो हमें को ये तो बताए ग्लैंड क्या होती है। तो देखो, ग्लैंड एक स्ट्रक्चर या फिर एक ऐसा ऑर्गन होता है जो आपके कुछ केमिकल्स या फिर सब्सटेंसेस को प्रोड्यूस करता है। जैसे कि बेटा वो हार्मोन्स प्रोड्यूस कर सकता है, वो डाइजेस्टिव जूसेस प्रोड्यूस कर सकता है, वो स्वेट प्रोड्यूस कर सकता है, वो टीयर प्रोड्यूस कर सकता है, सलाइवा प्रोड्यूस कर सकता है, मिल्क प्रोड्यूस कर सकता है। जो सलाइवा प्रोड्यूस करता है उसको हम कहते हैं बच्चा सलाइवरी ग्लैंड। जो स्वेट प्रोड्यूस करती है उसको हम कहते हैं स्वेट ग्लैंड। मिल्क को क्या कहते हैं? जो मिल्क प्रोड्यूस करती है मेमेरी ग्लैंड। जो डाइजेस्टिव जूस को जो है सीक्रेट करती है उसको हम कहते हैं बेटा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। और जो हार्मोन्स बनाती है उनको हम कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक। तो अब हम जानते हैं बेटा टाइप्स ऑफ ग्लैंड के बारे में। किसके बेसिस पे? कि भैया ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पूअरिंग सीक्रेशंस, की वो अपना जो सीक्रेशंस हैं उसको किस तरीके से डाल रही है, उसके बेसिस पर हम थ्री टाइप्स की ग्लैंड आपकी पढ़ते हैं। एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड, दूसरी होती है एंडोक्राइन ग्लैंड, और थर्ड टाइप की जो आपकी ग्लैंड होती है बच्चों वो होती है आपकी मिक्स्ड ग्लैंड। ठीक। अब देखो आगे, अब जरा ध्यान से देखो। अब बारी आती है बच्चा आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड की। क्या होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड? देखो, एक्सोक्राइन ग्लैंड एक ऐसी ग्लैंड होती है जिस ग्लैंड के पास जो है बेटा जो है अपनी एक डक्ट है। यानी कि आपको पता है कि ये जो सीक्रेशन है ये कहीं ना कहीं किसी टारगेट पर उसको पहुंचाना है। अब टारगेट क्या हो सकता है? या तो बेटा बॉडी के बाहर हो सकता है, बॉडी कैविटी में हो सकता है। तो ये क्या करती है? अपने सब्सटेंसेस को रिलीज करती है थ्रू अ डक्ट, या तो बॉडी सरफेस पर या फिर आपके किसी बॉडी कैविटी में। जैसे कि जो बॉडी सरफेस पर कर रही है बेटा सीक्रेट, जैसे कि स्वेट ग्लैंड। देखते हो बेटा, स्वेट आपके ऊपर आता है, हाथ के ऊपर आता है, मुंह के ऊपर आता है। और दूसरा आपका हो गया बेटा सलाइवरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड। ये सारी जो है आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड है। एक्सोक्राइन ग्लैंड का मतलब ही होता है एक ऐसी ग्लैंड जिसके पास अपनी खुद की एक डक्ट है, और उस डक्ट के थ्रू जो है ये अपने सीक्रेशंस को पहुंचा रही है अपने टारगेट के पास। ठीक। अब देखो एंडोक्राइन ग्लैंड। अब एंडोक्राइन ग्लैंड जो है बेटा ये एक ऐसी ग्लैंड होती है जिसके पास डक्ट नहीं होती, इसलिए मैंने लिखा है लैक डक्ट। इसके पास डक्ट नहीं है, इसलिए इसको डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं। और इसी के सीक्रेशन को ही कहा जाता है बच्चा आपके हॉर्मोन्स। तो आपको याद रखना है भैया, जो हॉर्मोन्स जो कहते हैं ना हम, वो एंडोक्राइन ग्लैंड के सीक्रेशंस को कहते हैं। ठीक है। अब होता क्या है बच्चा, इनके पास कोई डक्ट नहीं है, तो अब ये क्या करेगी? ये जो ग्लैंड है ये जो है अपना हार्मोन जो है डायरेक्टली रिलीज करती है किसके अंदर? आपके ब्लड स्ट्रीम में। और फिर ये ब्लड स्ट्रीम जो है बेटा ये जो ब्लड है बेटा आपके टारगेट ऑर्गन तक पहुंचता है आपकी पूरी बॉडी के थ्रू होते हुए। समझ गए? यानी कि कोई स्पेसिफिक जो है इसके पास खुद की कोई डक्ट नहीं है जिसके थ्रू डायरेक्ट अपने टारगेट ऑर्गन पर अपना हार्मोन पहुंचा सके। ये क्या करती है? ये भैया ब्लड स्ट्रीम में अपना हार्मोन डालेगी, उसके बाद वो ट्रेवल करते हुए पहुंच जाएगा टारगेटेड ऑर्गन तक। अब जो है आपको मैं इमेज भी दिखाता हूं, देखो। अब यहाँ पर एक्सोक्राइन वर्सेस एंडोक्राइन आपको दिख रहा होगा। अब देखो, यहाँ पर स्किन सरफेस का एग्जांपल लिया गया एक्सोक्राइन के केस में। देख रहे हो, केमिकल प्रोड्यूस बाय द ग्लैंड। यहाँ पर देखो एक शब्द यूज हुआ केमिकल, यहाँ पर हार्मोन यूज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हार्मोन जो है यूज होता है बच्चा आपके एंडोक्राइन ग्लैंड के लिए। तो देख रहे हो किस तरीके से इसने जो इसके पास डक्ट है उसने बेटा बॉडी सरफेस के बाहर छोड़ा है। जबकि एंडोक्राइन के केस में देखो, जो आपको बेटा ग्लैंड दिख रही है वो क्या कर रही है? हार्मोन को जो बगल में जो इसके ब्लड कैपिलरी है उसके अंदर डाल रही है। यानी कि ये जो है अपने हार्मोन को रिलीज कर रही है ब्लड स्ट्रीम के अंदर, और उसके थ्रू होते हुए वो पहुंच जाएगा अपने टारगेटेड ऑर्गन तक। मिक्स्ड ग्लैंड, जैसा कि नाम बता रहा भैया, मिक्सचर है किसका? दोनों का। यानी कि कुछ हमारे ऑर्गन्स ऐसे होते हैं भैया जो दोनों तरह की जो है क्या करते हैं, एक्टिविटी शो करते हैं। यानी कि एक्सोक्राइन फंक्शन भी और एंडोक्राइन फंक्शन भी। उसमें से एक एग्जांपल है बच्चा पेनक्रियास। तो पेनक्रियास के पास दोनों पार्ट है, एक्सोक्राइन पार्ट भी है, एंडोक्राइन पार्ट भी है। एक्सोक्राइन पार्ट जो है बेटा वो बनाता है पेनक्रियाटिक जूसेस, जो कि है बेटा आपका टाइप ऑफ डाइजेस्टिव जूस, जो कि आपके डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। दूसरा पेनक्रियास का जो एंडोक्राइन पार्ट है बेटा वो सीक्रेट करता है आपका हॉर्मोन्स, जिसके बारे में आपने इस चैप्टर में पढ़ा भी है। राइट, आइए देखिए।
हॉर्मोन्स, अब हम बात करते हैं भैया हॉर्मोन्स होते क्या है। देखो अगर आप क्लासिकल डेफिनेशन की बात करते हो हार्मोन की, तो क्लासिकल डेफिनेशन हार्मोन की ये होती है कि भैया हार्मोन हम उसे कहते हैं जो एक आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, यानी कि एक ऐसी ग्लैंड से आपका जो है एक सब्सटेंस रिलीज हो रहा है जो कि बेटा ब्लड स्ट्रीम में जा रहा है, अपने टारगेटेड ऑर्गन तक पहुंच रहा है, तो ऐसे को हम कहते थे आपके हार्मोन। ये क्लासिकल डेफिनेशन थी, ठीक है, जो कि रिलीज कराया जाता था एंडोक्राइन ग्लैंड से। बट करंट साइंटिफिक डेफिनेशन जो है हार्मोन की वो ये है कि भैया एक तो ये होते हैं नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल, यानी कि एक ऐसा केमिकल है जो कि आपको एनर्जी प्रोवाइड नहीं करने वाला। देखो आप कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करते हो, फैट्स कंज्यूम कर रहे हो, ये सब क्या करते हैं, सब न्यूट्रिएंट्स हैं, बॉडी में जाते हैं, इनको तोड़ा जाता है और एनर्जी बनाई जाती है, ठीक है। बट हार्मोन्स के साथ ऐसा नहीं है बेटा, हार्मोन्स आपको एनर्जी नहीं देते, इसलिए इसको कहते हैं नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल। फिर इनका जो प्रोडक्शन होता है वो बहुत ही ज्यादा लेस अमाउंट में होता है, ठीक है। और ये एक्ट करते हैं एज अ इंटरसेलुलर मैसेंजर, यानी कि एक सेल से दूसरी सेल में मैसेज ले जाने का काम कर रहे हैं इस चैप्टर में। जैसा कि आपने देखा था बेटा, एक हार्मोन रिलीज होता है हाइपोथैलेमस से, TSH-RH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी के पास एक संदेश लेके जाता है और उससे कहता है कि भैया तू TSH को रिलीज कर, बना और रिलीज कर। किसको? TSH को, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को। यानी कि जो TSH-RH जिसे मैंने हार्मोन का, उसने एक मैसेज पास करा, किसका मैसेज? हाइपोथैलेमस का मैसेज दिया एंटीरियर पिट्यूटरी को कि भैया अब समय आ गया है, तू TSH बनाना शुरू कर और रिलीज कर। तो आपको समझ में आ गया किस तरीके से ये एक मैसेंजर की तरह, वो भी इंटरसेलुलर मैसेंजर्स की तरह जो है आपका वर्क करता है। कौन? आपका बच्चों हार्मोन। अब अगर हम बात करते हैं तो बेटा हमारे शरीर में एक तो मिलती है ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड, एक यानी कि ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड हम उनको कहते हैं जिनका प्राइमरी फंक्शन ही है हार्मोन सीक्रेट करना, यानी कि उनका एक डेडिकेटेड फंक्शन है कि भैया आपको हार्मोन ही सीक्रेट करना है, समझ रहे हो। जैसे टीचर का डेडिकेटेड, जैसे कि कोई बायोलॉजी का टीचर है या फिर आप कह सकते हो जूलॉजी का टीचर है, तो उसको डेडिकेटेडली एक फंक्शन दिया गया है कि भाई आप सिर्फ और सिर्फ जूलॉजी ही पढ़ाओगे, इसके अलावा आप कहीं और नहीं भटकोगे, यही आपको पढ़ाना है, ठीक। तो ऐसे ही आपकी होती है ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड, यानी कि जिनका प्राइमरी फंक्शन, डेडिकेटेड फंक्शन ही है हॉर्मोन्स को सीक्रेट करना। कौन कौन सी होती है? मैंने बताया था आपको, पीटी हाउस से, पी से बेटा पिट्यूटरी, पीनियल, पेनक्रियास, पैराथायराइड। टी से मैंने बताया था टेस्टिस, थाइमस, थायराइड। एच से मैंने बताया बच्चा आपको हाइपोथैलेमस, ए से बताया मैंने आपको एड्रिनल ग्लैंड, और ओ से बताया मैंने आपको बच्चों ओवेरी, राइट। इसके बाद आती है बच्चा आपकी नॉन ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड, यानी कि उनका प्राइमरी फंक्शन हार्मोन नहीं है, वो काफी सारे फंक्शन करते हैं परफॉर्म, उनमें से एक फंक्शन होता है कि भैया हम हार्मोन भी रिलीज कर देंगे। ऐसी ग्लैंड को कहा जाता है नॉन ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड। अब देखो टीचर के ऊपर ही एग्जांपल लेता हूँ, एक होता है साइंस का टीचर, देखा है 10th वाला, जो फिजिक्स भी पढ़ा लेता है, केमिस्ट्री भी पढ़ा लेता है, उसी के अंदर बेटा आपकी बायोलॉजी पढ़ा लेता है, तीनों चीजें पढ़ा देता है वो एक साथ, समझ रहे हो, वो साइंस का टीचर है। एक होता है डेडिकेटेड टीचर, भैया जूलॉजी ही हम पढ़ाते हैं, हमारे तो यही चैप्टर्स हैं, ठीक है। अब ये कौन कौन सी होती हैं बेटा? हार्ट, किडनी, लिवर और GIT, यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ये सारी की सारी आपकी आती है नॉन ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड में। जैसे कि हार्ट एक बेटा हार्मोन बनाता है, ANF, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, याद आ रहा है आपका क्या फंक्शन परफॉर्म करता रहा? रास के बेटा अगेंस्ट में काम करता था। फिर हम बात करते हैं बेटा वर्टिब्रेट्स वर्सेस इनवर्टिब्रेट्स। तो देखो इनवर्टिब्रेट्स में आपको सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम देखने को मिलता है, जबकि वर्टिब्रेट्स में आपको कॉम्प्लेक्स एंडोक्राइन सिस्टम देखने को मिलता है। अब बेटा इनवर्टिब्रेट्स में अगर आपको सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम देखने को मिल रहा है, दैट मीन्स वहां हार्मोन्स का नंबर जो है वो बहुत ही ज्यादा कम है। जबकि वर्टिब्रेट्स के केस में बेटा आपको कॉम्प्लेक्स देखने को मिल रहा है, दैट मीन्स लार्ज नंबर ऑफ हार्मोन्स जो है क्या है बच्चा, इसके अंदर इन्वॉल्व है, ठीक। आपको समझ में आ गया? आओ देखो, फिर इसके बाद हम बात करते हैं बेटा हाइपोथैलेमस के बारे में। तो हम हाइपोथैलेमस को कहते हैं बेटा मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, क्योंकि हाइपोथैलेमस ऑर्डर देता है मास्टर ग्लैंड को, यानी कि बेटा पिट्यूटरी को, जो कि अदर ग्लैंड्स को जो है बेटा कंट्रोल कर रही है, तो वो हो गई मास्टर ग्लैंड, और उसको भी कंट्रोल कर रहा है आपका हाइपोथैलेमस, तो इसको कहते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। बहुत अच्छे से बेटा लेक्चर के दौरान मैंने आपको समझाया था। अब हाइपोथैलेमस कहाँ देखने को मिलती है भैया? बेसल पार्ट जो होता है बेटा डाइनसेफ्लॉन, किसका हिस्सा है? फोर ब्रेन का, उसका जो बेसल पार्ट होता है उसको हम कहते हैं हाइपोथैलेमस। ओरिजन में कैसी होती है बेटा? एक्टोडर्मल इन ओरिजन, रेगुलेट करती है बेटा बॉडी के काफी सारे फंक्शंस को, इसलिए हमने लिखा रेगुलेट्स वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बॉडी फंक्शंस। एक बार हटू मैं जिससे कि आप देख सकें, बिल्कुल, चलिए आइए देखिए, देखो मैंने ये एग्जांपल भी दिया था, जिस तरीके से
एक स्टूडेंट समझो, स्टूडेंट को कंट्रोल करता है बेटा टीचर, तो वो हुआ मास्टर। टीचर को कंट्रोल करता है प्रिंसिपल, तो हुआ मास्टर का मास्टर। सेम वे में बेटा देख, यहाँ पर तेरे को दिख रहा होगा, देख ध्यान से, तेरे को जैसे कि एक ग्लैंड दिख रही है, मेमोरी ग्लैंड, जो कि बनाती है तेरा मिल्क। बल्कि उसको मिल्क बनाने का जो ऑर्डर मिलता है वो मिलता है पिट्यूटरी से। तो पिट्यूटरी जो है बेटा मेमोरी ग्लैंड के लिए क्या हुई, मास्टर, और पिट्यूटरी को ऑर्डर देता है ये काम करवाने के लिए हाइपोथैलेमस। तो ये क्या हुआ बेटा, मास्टर का मास्टर, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। इस तरीके से मैंने बेटा ये एग्जाम्पल विद हॉर्मोन्स आपको समझाया था। दिख रहा है, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। फिर बेटा प्रोलैक्टिन बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आ गया था लेक्चर के दौरान ही, राइट। अब देखें आगे। अब हाइपोथैलेमस के पास क्या होता है बच्चा, हाइपोथैलेमस कंटेन करती है कुछ न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स, जिनको हम कहते हैं न्यूक्लियाई, और ये न्यूक्लियाई बनाती हैं कुछ हॉर्मोन्स को, जिनको हम कहते हैं हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन्स। और ये हाइपोथैलेमिक हार्मोन बेटा रेगुलेट करते हैं सिंथेसिस और सीक्रेशन किसका, पिट्यूटरी हार्मोन्स। यानी जो पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स होते हैं उनका सिंथेसिस और सीक्रेशन कब होगा, उसको कंट्रोल करता है कौन, आपके हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स। और जिनको कौन बना रहा है, जिनको बना रहे हैं भैया न्यूक्लियाइज। और न्यूक्लियाइज क्या है, न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स हैं जो कि हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट है। ठीक है, कहानी मैंने पूरी बता दी, फॉरवर्ड वे में भी और आपके बैकवर्ड वे में भी। ठीक है, अब देखो हाइपोथैलेमस हार्मोन्स बेटा दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं रिलीजिंग टाइप के, एक होते हैं इनिबिटिंग टाइप के। हाइपोथैलेमस के हार्मोन बेटा सीक्रेशन कंट्रोल कर रहे हैं किसका, आपके पिट्यूटरी के हार्मोन का। या तो वो उसे ऑर्डर देंगे भाई तू रिलीज कर, बना और रिलीज कर, या फिर ऑर्डर देंगे तू रुक जा और अब रिलीज मत कर। यानी कि एक तो रिलीजिंग हार्मोन ऑर्डर दे दिया रिलीज कर दे, एक इनिबिट करने को कहेंगे। इसलिए हाइपोथैलेमिक हार्मोन दो तरीके के होते हैं, रिलीजिंग हार्मोन और इनिबिटिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेट करता है सीक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन, और इनिबिटरी हार्मोन बेटा इनिबिट करता है सीक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन। यानी पिट्यूटरी हार्मोन्स को अब रिलीज नहीं होने देना है, कौन इस बात को जो है सुनिश्चित करेगा बेटा, इनिबिटिंग हार्मोन, राइट। अब देखो जो बेटा हाइपोथैलेमस होती है वो कंट्रोल करती है एंटीरियर पिट्यूटरी। आपको पता है पिट्यूटरी एक्चुअली में दो हिस्सों में डिवाइडेड है, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। जो हाइपोथैलेमस है बेटा वो कंट्रोल करती है एंटीरियर पिट्यूटरी को किसके थ्रू, हाइपोफाइशियल पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू। आपको अच्छे से याद होगा, मैंने बेटा बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में आपको हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम अच्छे से पढ़ाया था। अभी मैं आपको डायग्राम भी दिखाऊंगा, ठीक है। अब जो बची कुछ बेटा पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है, पता है इसके पास खुद का कोई भी हार्मोन नहीं होता। आप समझ रहे हो, ये खुद कुछ नहीं बनाती। तो हाइपोथैलेमस अपने आप हार्मोन्स बनाता है और उन हार्मोन्स को स्टोर करने के लिए दे देता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी को। इसलिए हम कहते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है बेटा डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन में होती है किसके, आपके हाइपोथैलेमस के, राइट। आपको अच्छे से समझ में आ गया। फिर इसके बाद आपका आ जाता है बेटा हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स के बारे में हम बात करते हैं। जैसे कि पहला आता है GHRH, जिसको हम सोमैटोकाइनिन भी कहते हैं। GHRH मतलब बेटा ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, यानी कि ऐसा हार्मोन जो ग्रोथ हार्मोन को रिलीज कराता है। तो GHRH एक्ट करता है बेटा एंटीरियर पिट्यूटरी पर और उसे ऑर्डर देता है कि तुम सिंथेसाइज करो और सीक्रेशन करो किसका बेटा, ग्रोथ हार्मोन का। क्या आपको समझ में आ गया इसका फंक्शन GHRH का, जिसको सोमैटोकाइनिन कहते हैं। फिर इसके बाद आता है बेटा GHIH, जिसको सोमैटोस्टैटिन कहते हैं, यानी कि ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। तो GHIH एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी पर, जो कि इनहिबिट कराता है बेटा किसको, ग्रोथ हार्मोन के बच्चा, किसको, आपके सीक्रीशन को। इसके बाद जो आता है बच्चा वो आता है आपका क्या, वो आता है आपका PRLRH, यानी कि प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। बेटा जो PRLS का मतलब ही होता है प्रोलैक्टिन। तो प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी पर और जो है वो क्या कहता है, वो कहता है भैया पिट्यूटरी से कि तुम सीक्रेशन करो, सिंथेसिस करो और बाद में सीक्रेट करो किसको, प्रोलैक्टिन को। इसके बाद आता है बच्चा आपका, एक मिनट, अरे यार ये क्या हो गया, PRLIH, यानी कि प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, जिसको डोपामिन भी कहा जाता है। तो ये PRLIH एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी पर और इनहिबिट कराता है किसके सीक्रेशन को बेटा, प्रोलैक्टिन के सीक्रेशन को। इसके बाद आता है बच्चा आपका MSHRH, जो कि है आपका मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, यानी कि MSHRH जो कि हाइपोथैलेमस का हार्मोन है, एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी पर और सिंथेसिस और सीक्रेशन कराता है किसका बेटा, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन का। इसके बाद आता है बच्चा आपका MSHIH, यानी मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, जो कि एक्ट करता है आपका एंटीरियर पिट्यूटरी पर और इनहिबिट कराता है सिंथेसिस एंड सीक्रेशन ऑफ मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि MSH का। इसके बाद आता है बच्चा आपका TSHRH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन,
TSHRH एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी पर और बेटा सिंथेसिस और सीक्रेशन को प्रमोट कराता है किसका बेटा TSH के यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के। इसके बाद आता है बेटा GnRH और GN की फुल फॉर्म होते हैं गोनेडोट्रोफिन्स, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन्स को। तो GnRH एक्ट करता है बेटा एंटीरियर पिट्यूटरी पर और प्रमोट कराता है सिंथेसिस और सीक्रेशन किसका बेटा गोनेडोट्रोफिन्स का। और गोनेडोट्रोफिन्स मतलब बेटा FSH LH, राइट, आपको समझ में आ गया, मैंने आपको अच्छे से पढ़ाई भी है ये सारी चीजें। फिर इसके बाद आता है बेटा आपका ACTH-RH यानी कि जिसको हम CRH भी कहते हैं, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोफिक रिलीजिंग, ओ सॉरी माफ करना, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, यानी कि एक ऐसा हार्मोन जो ACTH को रिलीज कराता है, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन को। तो बेटा इसको ACTH को CRH भी कहते हैं यानी कि कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन भी कहते हैं। तो ACTH-RH एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी पर और एंटीरियर पिट्यूटरी को ऑर्डर देता है कि तुम सिंथेसिस करो, सीक्रेशन करो किसका, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन का। ठीक, इसी के थ्रू जो है बच्चों आपको ये भी याद हो जाता है कि भैया ये सारे हार्मोन को ऑर्डर दे रहे हैं बेटा, एंटीरियर पिट्यूटरी को ऑर्डर दे रहे हैं और बता रहे हैं कि ये हार्मोन रिलीज करो। उन्हीं हार्मोन्स के आगे तो रिलीजिंग और इनहिबिटिंग लग गया है, यानी कि जिसको हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स याद हो गए उसको खुद ब खुद याद हो जाएंगे किसके बेटा, पिट्यूटरी के हार्मोन्स। अब आओ चलो तो मैं एक बार डायग्राम और दिखा देता हूँ, फिर ये लेक्चर हमारा समाप्त हो जाएगा। देखो हाइपोथैलेमस का मैं तुम्हें डायग्राम दिखा देता हूँ, आइए देखिए। तो आपको दिख रहा है बच्चा ऊपर की तरफ हाइपोथैलेमस है, नीचे जो है बेटा पिट्यूटरी है जो कि दो हिस्सों में आपको दिख रही है, एंटीरियर पोस्टीरियर। इन दोनों को जोड़ रहा है एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं इनफंडिबुलम, और हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी को जो बेटा कनेक्ट कर रहा है वो कर रहा है हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम। और आपको यहाँ पर हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स यानी कि न्यूक्लियाइज भी जो है इस डायग्राम में आपको देखने को मिल रही है। बहुत बेहतरीन डायग्राम है, NCERT का आपको पता होना चाहिए बेटा इसकी लेवलिंग, क्योंकि एज इट इज इसकी लेवलिंग आपके आगे आ जाएगी और आपको वहां गड़बड़ नहीं करनी है। ठीक, तो क्या आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया, मजा आ गया? तो चलो इस लेक्चर को जो है यहीं तक रखते हैं क्योंकि हमने यहीं तक इसको पढ़ाया था। बाकी आप खुद ब खुद रिवीजन करते रहें, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलता हूं अगले रिवीजन लेक्चर में जल्द ही।